बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रांड आपको क्यों अलाउ नहीं कर रहा और आपको बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि हम अमेजोन सेलर को नहीं अलाउ कर रहे। वाई वो लोग इतने अमेजोन सेलर से इतना नफरत क्यों करते हैं। इस वीडियो में हम सोल्यूशन भी एंड बताएंगे। कोशिश करो कि वीडियो को एंड तक देखो। ओके, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आप जब अप्रोच करते हो किसी बंदे को, ब्रांड को करते हो, सप्लायर को करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर को करते हो, जिसको भी करते हैं, हम सप्लायर उस बंदे को कहते हैं जो हमें माल सप्लाई करता है, प्रोडक्ट सप्लाई करता है। तो जब आप उनको अप्रोच करते हो तो आपका अप्रोच का तरीका किस तरह होना चाहिए। जब आप किसी बंदे से मिलते हो तो आपका सबसे जो पहला इंप्रेशन होता है, वो जो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप किसी बंदे से मिलते हो तो अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही सही होगा तो आपका आगे जो काम है वो आपका जो उनके साथ डील कर रहे हो, कोलेब्रेशन कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो आपका सही होगा। लेकिन अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत होगा तो मुश्किल है कि आप उस बंदे से आगे डील करोगे। तो जब आप ब्रांड्स को अप्रोच करते हो अमेजोन से सेलिंग के लिए, और वो भी आप कहीं और जगह रिमोटली आप अप्रोच करते हो ना कि फिजिकली, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जब आप गलत अप्रोच करते हो वो आपको मुश्किल है कि वो आपको एक्सेप्ट करेगा। बहुत कम केसेस में होता है कि वो आपको एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले जो होता है आपका पहचान से आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो अप्रोच है वो सही होना चाहिए। उसमें हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि क्यों ये लोग अलाउ नहीं करते और सीधा बोल लेते हैं कि हम अलाउ नहीं करते अमेजोन सेलर्स को। लेकिन अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म के लिए करोगे, या आप रिटेल स्टोर के लिए बोलोगे, या किसी सैलून के लिए बोलोगे, जिसके लिए भी, या अपनी वेबसाइट के लिए बोलोगे, वो आपको अलाउ करेगा। लेकिन ज़्यादातर जो वॉलमार्ट होता है अमेजोन के लिए, उसके लिए बिल्कुल ही कह देते हैं कि हम अलाउ नहीं करते। तो इन सब इस चीज़ पर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, ये जो है नो स्ट्रेप से, ये जो नो स्ट्रेप से, इसकी प्राइस तकरीबन चल रही थी एक महीने पहले चल रही थी, इसकी 180 रियाल प्राइस इसकी चल रही थी। अभी जो इसकी प्राइस है तकरीबन 47 रियाल पर आ गया है। लेकिन ये किस वजह से आ गया, इस इसकी मेन एक ही रीज़न है, और वो है प्राइस वार। जो लोग फॉर एग्जांपल इसमें चार पांच सेलर बैठ गए, तो जब पांच सेलर बैठ गए, वो अपनी प्राइस बाय बॉक्स को लेने के लिए वो क्या करेगा, वो प्राइस वार करेगा। तो दूसरा बंदा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, और चारवा बंदा भी करेगा। तो जो मेन रीज़न है वो है प्राइस वार करना। तो जब प्राइस वार ही आ जाएगी तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो गिर जाती है। तो फॉर एग्जांपल, जो यूएस कस्टमर्स होते हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, तो जो लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं, और खासकर अमेजोन के जो कस्टमर है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी देखता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो प्राइस को देखता है। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो फॉर एग्जांपल वो लेता है, वो आपकी पिक्चर्स को मान लेता है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर सही हो और आपकी प्राइस जितनी भी हाई हो, वो आपसे लेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपटीटर की प्राइस है 200 रियाल, और यहाँ पर इस प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रियाल, तो वो उस प्राइस को नहीं देखता, वो देखता है आपकी क्वालिटी को देखता है। तो अगर आपकी पिक्चर सही हो और आपकी प्राइस जितनी भी बड़ी हो, वो उतना मैटर नहीं करता उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो मेन चीज है वो है प्राइस वार। जो जो तब जब प्राइस वार ही आ जाएगी प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो, वो लोग प्राइस को देखता है मेन। तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, वो ये समझते हैं कि इसकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, तो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है। अब ये जो सेम नो स्ट्रिप है, अगर आप इसको रिटेल स्टोर पे देखो, तो इस प्रोडक्ट की, इस ब्रांड की जो प्राइस होगी वो सेम ही होगी, 180-200 रियाल होगी। लेकिन उसकी एक महीने की पहली प्राइस यहाँ पर चल रही थी 180 रियाल, 200 रियाल चल रही थी, अब यहाँ 50 रियाल पे आ गई। तो यहाँ पर जो ब्रांड की रिपुटेशन है वो ऑनलाइन मार्केट में खराब हो जाती है। तो जब एक कस्टमर रिटेल स्टोर में जाता है और यहाँ पर ऑनलाइन आ जाता है, तो यहाँ पर देखता है कि इसकी प्राइस तो यहाँ पर ये 50 रियाल पे सेल हो रही है, और वहाँ पर 180 रियाल पर। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये मैं आपको सिंपल एक ही प्रोडक्ट की मिसाल दे रहा हूँ। इस तरह के लाखों प्रोडक्ट्स है जो रिटेल स्टोर में, ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, इसके अलावा जो ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स हो गए, इधर रिटेल स्टोर में एक अलग प्राइस होती है, यहाँ पर ऑनलाइन कोई और होती है। तो यहाँ पर जो कस्टमर्स है वो सीधा अमेजोन पर की तरफ ही आ जाता है, और यहाँ पर भी जो कंप्लेन करते हैं ज्यादातर, वो रिटेल स्टोर वाले ही करते हैं कि हमारे जो प्राइस है वो यहाँ पर ये चल रही थी। तो जो उनका अपना कस्टमर होते हैं, जो उनके रिटेन कस्टमर्स होते हैं, वो वहां से चला जाता है, और वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस की तरफ चले जाते हैं, और वो अमेजोन से ही सीधा सीधा लेते हैं। फिर जब वो ब्रांड को कंप्लेन करते हैं, ब्रांड देखता है कि यहाँ पर तो मेरी प्राइस कुछ और चल रही है, और रिटेल स्टोर की तरफ अलग चल रही है। जो ब्रांड का अपना एक मेप पॉलिसी होता है, मिनिमम एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस। तो मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस इसलिए उन्होंने रखा होता है कि उनसे कोई बंदा प्रोडक्ट हमारे नीचे इसको सेल ना करे। फॉर एग्जांपल, ये जो नो स्ट्रिप्स है, इन्होंने प्राइस रखा था 200 रियाल रखा था, कि ये जो प्रोडक्ट सेल होगा ये हम 70-80 डॉलर का देंगे, सॉरी 70-80 रियाल का देंगे, और ये 200 रियाल का सेल हो जाएगा। तो
वो जो सेलर्स होंगे उनको भी अच्छा मार्जिन बच रहा होगा और कस्टमर भी इसको लेंगे। अगर रिटेल स्टोर पे वो लेते हैं या किसी फार्मेसी से लेते हैं या अमेजोन से लेते हैं, वॉलमार्ट से लेते हैं, जहाँ से भी लेते हैं या वेबसाइट से लेते हैं, तो उनकी जो प्राइस होगी सेम ही होगी। तो कस्टमर जहाँ से भी लेगा उनके अपने कस्टमर से वो लेगा और कोई मसला भी नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर अमेजोन से उनको अप्रोच करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, फिर यहाँ पर लिस्ट करते हैं, प्राइस वार कर देते हैं, तो उनके जो बाकी कस्टमर्स होते हैं वो यहाँ पर सीधा कन्वर्ट हो जाते हैं और वो वहाँ से नहीं लेते। फिर वो ब्रांड्स को कंप्लेन करते हैं। ब्रांड क्या करेगा? ब्रांड अमेजोन को कंप्लेन करेगा। अमेजोन क्या करेगा? इन लोगों पर, सेलर्स पर कंप्लेन करेगा और सेलर्स को उड़ा देगा, सीधा उनके अकाउंट भी उड़ा सकता है और वो उन पर कंप्लेन भी आ सकता है जो वायलेशन होते हैं। जब वायलेशन आएगा फिर मुश्किल होता है। जब ब्रांड अपर वायलेशन डालता है मुख्तलिफ सेक्शन से, आप जानते होंगे, हमने जो पहले वीडियो थी उनमें डिस्कस किए थे। तो जब वो आप जाते हैं तो आपको मसला क्रिएट कर जाता है, फिर इट डीइंग क्या हो जाता है, आपका अकाउंट ही डीएक्टिवेट हो जाता है। तो जो मेन मसला है, जब भी आप किसी सप्लायर से माल लेते हो, डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो, ब्रांड से लेते हो, होलसेलर से लेते हो, तो कोशिश करो कि उन्होंने जो आपको मे पॉलिसी दी हुई है कि आप इससे प्राइस नीचे न रखो, तो कोशिश करो कि उन प्राइस पर ही अपने प्रोडक्ट को रखो। चाहे कोई और प्राइस वार कर रहा है तो आप कोशिश करो कि ब्रांड को बोलो कि ये जो दूसरा बंदा है उसको कंपनी नाम वगैरह सब कुछ बोलो कि ये जो बंदा है प्राइस वार कर रहा है मेरे साथ। तो जब वो प्राइस वार करे, वो भी समझता है कि जब आपकी जो मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर मीन्स के आपकी जो प्रोडक्ट की जो सेल है, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट सेल हो रहे हैं तो उसमें 4-5 सेलर बैठे हैं, तो हर एक बंदे को 20-20 यूनिट सेल जा रही है। तो अगर दूसरा बंदा प्राइस वार करेगा तो बाय बॉक्स उनके पास चला जाएगा। तो जो मार्केट शेयर है वो हर एक बंदे के पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो आपका इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ेगा, आपको स्टोरेज कास्ट पड़ेगा, अडेन आपको लॉस में जाओगे। तो कोशिश करो कि आप ब्रांड से सीधा कहो कि ये जो सेलर्स है, जो कंपनी है, मेरे साथ प्राइस वार कर रहा है जिसकी वजह से मुझे मार्केट शेयर नहीं मिल रही, मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है जो मुझे नुकसान दे रही है और ये अपना प्राइस भी नीचे कर रहा है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें नहीं बच रहा, तो हम अडेन लॉस में जा रहे हैं। इस वजह से हम आपके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, लेकिन हम उस कोलैबोरेशन की हमें कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है। तो जब प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा तो कोलैबोरेशन की कोई फायदा ही नहीं होती। तो अपनी कोलैबोरेशन को मेंटेन करने के लिए आपने उनके साथ बात करनी होगी। जब आप बात नहीं करोगे उनको पता नहीं चलेगा। कोशिश करो कि अगर आपके साथ जो कंपटीटर है वो आपके साथ प्राइस वार कर रहे हैं तो कोशिश करो उनको बोलो, अपनी प्राइस को नीचे करके बजाय आप उनसे बात करो। अगर वो एक्शन नहीं लेता, अमेजोन एक्शन नहीं लेता, वो अपने उसको वायलेट नहीं करता, अमेजोन उसको वायलेशन पे कुछ सेक्शन नहीं बेचता या उस पर कोई कंप्लेन नहीं करता, ब्रांड नहीं करता, तो फिर आप अपनी प्राइस को भी कम करो। लेकिन अगर वो कर सकते हैं, वो उनके पास वो अथॉरिटी है, तो कोशिश करो कि आप उनसे पहले कॉल पे बात करो या ईमेल पे बात करो, फिर उसके बाद ही अपने प्राइस को नीचे कर लो। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वही प्राइस वार है। इसके अलावा अगर आप उनसे बात करोगे तो हमने बहुत केसेस पे देखे हैं और हमने ब्रांड से बात भी की, ब्रांड ने अमेजोन से बात की, तो जो लोग थे उन्होंने अपने प्राइस भी सही की और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें अब कोई बंदा प्राइस वार भी नहीं करता और प्रोडक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो आप कोशिश करो कि ब्रांड से बात करो, ना कि अपनी प्राइस को नीचे कर लो। अब बात आ गई कि आप जो मेन रीजन था वो ये था कि प्राइस वार की वजह से जो कस्टमर को रिटेल स्टोर में किसी कोई और प्राइस मिलता है और ऑनलाइन अमेजोन मार्केट प्लेस पे उसको कोई और प्राइस मिलता है। तो मेन रीजन यहाँ पर ये आ गया। अब ब्रांड जो होते हैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। आप जब अप्रोच करते हो ब्रांड को तो कोशिश करो कि आपकी जो फर्स्ट ईमेल होती है या जो कॉल होती है, आपने उसके लिए पूरी तैयारी करनी होती है। पूरी तैयारी जरूरी नहीं है कि आप हर ब्रांड के लिए करो। कोशिश करो कि आप एक अच्छा सा टेम्पलेट जिसमें आप अपने आप को इस तरह रिप्रेजेंट करते हो एज अ कंपनी कि वो आपको एक्सेप्ट करे आगे से। आगे से एक्सेप्ट करने का मकसद क्या है? सेव करने का मकसद ये है, फॉर एग्जाम्पल आप किससे मिलते हो तो सबसे पहले आपकी पहचान क्या होती है कि आप किस वजह से उसको मिल रहे हो, तो उसको पता होना चाहिए। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन इसलिए होता है कि आपकी ईमेल का या अप्रोच करने का मकसद क्या है। तो आपका अप्रोच करने का मकसद सब्जेक्ट में इस तरह लिखना है कि आप उनके साथ या पार्टनरशिप करने जा रहे हो या उनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करने जा रहे हो या उनके साथ बल्क ऑर्डर परचेस करने जा रहे हो। तो कोशिश करो कि आप ब्रांड्स को कोशिश ठीक है आप लिख सकते हो कि होलसेल अकाउंट आप लिख सकते हो, जो बाकी आप लिखते हो वो भी आप लिख सकते हो, होलसेल अकाउंट ओपनिंग है होलसेल अकाउंट। लेकिन कोशिश करो कि बेस्ट तरीका जो है वो होता है या सुपर तरीका है, बेस्ट जो एक होता है सुपर, एक होता है सुप्रीम। तो सुप्रीम में जब आप जाते हो तो आप कोशिश करो कि उनको सीधा ही बोल दो कि हम आपके साथ ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। तो जो होलसेल अकाउंट आ गया, जो बाकी चीजें हो गई वो ऑलरेडी उसमें मेंशन हो गई। लेकिन अगर आप पहले होलसेल अकाउंट के लिए बोलोगे, वो कुछ ब्रांड होते हैं वो उनका होलसेल अकाउंट इस तरह नहीं होता, वो उनके साथ जब ऑर्डर प्लेस करोगे आप तो तभी आपका होलसेल अकाउंट ओपन कर देता है। ओके। तो कोशिश करो कि जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हो तो सब्जेक्ट में लिखो कि सीधा हम आपके साथ ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। उसको बोलो कि हम पार्टनरशिप इंक्वायरी और बल्क परचेजिंग इंक्वायरी और ऑर्डर कंफर्मेशन समथिंग इस तरह लिखो, तो उनको पता चल जाएगा कि बंदा इंटरेस्टेड है। अब अगर आप होलसेल अकाउंट लिखो फिर उसके बाद या कुछ और लिखो तो उसको उसको मुश्किल हो जाएगा।
सबसे तो सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है कि आपको उसको मिलना किस तरह होता है। मिलना इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आप किससे मिलते हो तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो, या तो हेलो बोलते हो या सलाम करते हो जो भी, लेकिन उनको तो सलाम नहीं कर सकते, आप सिर्फ सिंपली हाय हेलो लिखो, जो ब्रांड नाम है वो लिखो। इसके अलावा जो आप रिप्रेजेंट करोगे, अपना नाम बोलोगे, नाम के बाद अपनी कंपनी और आपका कंपनी कहाँ पर रजिस्टर है। तो इसमें ये आ गया कि आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया और आपसे मिलने की जो पहली बात होती है वो भी हो गई और आपका सब्जेक्ट भी हो गया। यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। फिर जो इंट्रोडक्शन की सेकंड पार्ट आती है वो ये आती है कि आप तो कंपनी हो, यहाँ पर रजिस्टर हो, आपका ये नाम है और आपकी कंपनी का नाम है, लेकिन उसके अलावा जो आपका होता है सेकंड ग्राफ पे आपने अपनी कंपनी को इंट्रोडक्शन कराना है। सबसे पहले आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, सेकंड पे आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे। तो जो कंपनी के रिप्रेजेंट करने के लिए आपने इस तरह नहीं करना है कि आपने बहुत चिटचिटी से बहुत ज्यादा लाइन लिखी या बहुत ग्राफ लिखी, आपने छोटे से 3-4 कवर में अपनी कंपनी के इंट्रोडक्शन को कवर करना होगा। इंट्रोडक्शन कवर करने में आप ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाइन लिखो। 3-4 लाइन में आप कोशिश करो कि वो लाइन लिखो जो इम्पैक्टफुल होंगे और जो वो आपके लिए अट्रैक्टफुल होंगे। वो अट्रैक्टफुल मींस कि आप कोशिश करो कि उनको लिखो कि हम मार्केट में 3-4 साल से काम कर रहे हैं और हम आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म पे जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं और आपके साथ अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी कंपनी जो हो इसमें ये रिप्रेजेंट होगी कि आप काम भी बहुत टाइम से कर रहे हो, मार्केट में भी हो, एक मेच्योर सेलर हो, एक मेच्योर कंपनी हो, दूसरे में ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छा है। तो ब्रांड जो होता है ज्यादातर उनकी लालच ये होती है कि अगर आप उनके साथ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपको प्रोडक्ट देगा। वो भी इसलिए बैठे होते हैं जो सप्लायर्स होते हैं कि वो आपको प्रोडक्ट बेचे। तो लेकिन प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको वो लोग चाहिए होते हैं जो लोग मेच्योर होते हैं, जिनके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट हो। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात भी आ गई कि आप उनके साथ अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करोगे और आप मार्केट में भी हो, मेच्योर सेलर हो, और उनके साथ ये बोलो भी कि हम आपकी हर एक पॉलिसी का ख्याल रखेंगे। तो उसमें जो पहली बात मैंने आपको बोली थी कि वहाँ पर वो आपको इसलिए रिजेक्ट करता है कि वो उनको पता होता है कि ये लोग हमारी पॉलिसी को दोबारा वायलेट करेंगे, जो पहले सेलर ने इनकी पॉलिसी को वायलेट किया था, चाहे मिनिमम एडवाइस पॉलिसी हो, इसके अलावा भी और बहुत ज्यादा चीजें हैं। ओके, तो आप उनको ये भी बोलो कि आपकी जो भी पॉलिसी हो हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं और हम उसको कंप्लीटली उसको फॉलो करेंगे, हम आपकी कोई भी पॉलिसी वायलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 4 बातें हो गई। तो आपने कोशिश करो कि जो पहले 4 लाइंस होते हैं सेकंड ग्राफ में, आप कोशिश करो कि उनको मेंशन करो छोटे से, तो टू द पॉइंट बात भी होगी और आपकी इंट्रोडक्शन भी पूरी होगी। थर्ड नंबर पे आप कोशिश करो कि लेखकों को एक सिंपल एक प्रोडक्ट टारगेट करो। जब भी आप किसी ब्रांड को अप्रोच करते हो तो उनको लिखो कि हम आपसे ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, ना कि आप किसी हवाई अप्रोच करो। हवाई मीन्स कि आपको पता ही नहीं है कि ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट है और उनको सिर्फ अप्रोच करते हो कि मैं आपकी प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ और आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ। तो कोशिश करो कि जब भी आप किसी ब्रांड को अप्रोच करते हो, सप्लायर को अप्रोच करते हो, तो उनको एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकली टारगेट करो, तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ ये बंदा मेरे साथ इंटरेस्टेड है एक प्रोडक्ट में। तो जब आप उनको पता लग जाएगा एक प्रोडक्ट, फिर उनसे होलसेल प्राइसेस ले लो, एक प्रोडक्ट की ले लो, या जब एक प्रोडक्ट आप टारगेट करते हो शायद में भी आपको वो एक प्रोडक्ट का प्राइस भेजे या मे बी आपको मल्टीपल प्रोडक्ट पे, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो आपको सारे प्रोडक्ट का प्राइस भेजते हैं। अगर वो एक प्रोडक्ट का बेचते हैं तो कोशिश करो उनको बोलो ईमेल में कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है उन सब की मुझे भेजो। तो आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जरूर टारगेट करो, ना कि आप वैसे ही ब्रांड को अप्रोच करो। ओके, लास्ट नंबर पे आता है हमारे पास, आप सिर्फ उसको सिर्फ बोलो कि आप मुझे होलसेल प्राइस चाहिए और एमओक्यू चाहिए और आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मुझे भेजो। तो आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी इंट्रोडक्शन करना, आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करना, आपकी जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो आपने क्यों उनको अप्रोच किया, एंड एट द इन में आप ये लिखो कि हम आपके रिस्पांस का वेट करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो आप हमें बोलो, हम आपको सेंड कर देंगे। तो राइट अप्रोच करने के लिए यही बेस्ट तरीका है। या इसके अलावा आप उसको कॉल भी कर सकते हो। जब आप कॉल करोगे, कॉल में सिंपली वो चीज़ें बोलो, हाय हाय हेलो बोलो, उसको बोलो मेरा नाम, ये सब कुछ ईमेल की तरह। लेकिन आप उसको कॉल पे बोलोगे तो उसका तरीकाकार डिफरेंट है। तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि आपने ब्रांड को कॉल किस तरह करना है। उसमें हम लाइव कॉल ब्रांड को करेंगे और उससे अप्रूवल लेंगे, लाइव हम ब्रांड से अप्रूवल लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो हमारी वो होगी। तो कोशिश करो कि अगर आप कॉल पे उनसे बात करते हो तो कॉल पर बहुत इजी है, लेकिन आपको इंग्लिश आना चाहिए और आपको उसकी एक्सेंट समझना चाहिए। अगर आपको उसकी एक्सेंट समझ नहीं आती तो आप उसको रिस्पॉन्स प्रॉपरली फिर नहीं करोगे। तो कोशिश करो कि आप इंग्लिश को इतना समझते हो कि आप उसको रिस्पॉन्स कर दो सही तरीके से। तो यही बेस्ट तरीका है कि ब्रांड्स को अप्रोच करने के लिए, जो कहता कि आपको रिजेक्ट ना करे। कोशिश करो कि आपका अप्रोच सही हो और आपका प्रोडक्ट टारगेटिंग सही हो।
ब्रांड अप्रूवल में जो सबसे मैटर करता है, सबसे पहला वो आपका प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो प्रोडक्ट टारगेटिंग आपकी सही होना चाहिए। प्रोडक्ट टारगेटिंग में हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस बना ली, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 19-20 पर वीडियोस बनाए। तो आपका प्रोडक्ट सही टारगेट होना चाहिए। जब आपका प्रोडक्ट सही टारगेट हो और फिर आप आपकी अप्रोच भी सही होंगे, तो आपको ज़रूर है कि वो आपको अप्रोच करे। अब मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ कि क्यों आपको ब्रांड्स आपको सही तरीके से अलाउ नहीं करता। वो आपको रिटेल स्टोर को अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल, ये एक ब्रांड है जिसके साथ हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन ये अब हमें कह रहे हैं कि हमने दूसरी कंपनी से उसको अप्रोच किया, तो ये कह रहे हैं कि हम आपको अलाउ नहीं कर रहे। हमारी ये पॉलिसी अमेजोन और वॉलमार्ट वालों को फिलहाल हमने अनहोल्ड किया। अनहोल्ड किया मतलब हम आपको अलाउ फिलहाल उसको नहीं अलाउ कर रहे। लेकिन जो सलून वाले हो गए या हेयर ड्रेसर वाले हो गए, उनको अलाउ कर रहा है, उनको 35% डिस्काउंट भी दे रहा है। वो इसलिए दे रहे हैं कि उनको पता है कि वो उसकी प्राइस को मेंटेन करेगा, उसकी पॉलिसी को वायलेट नहीं करेगा। लेकिन जो अमेजोन सेलर्स होते हैं, उनको इनकी पॉलिसी को जितनी भी है उनको वायलेट कर देता है सीधा। तो यही मेन रीजन थी। मैं आपको इसलिए बता रहा था कि कोशिश करो कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो प्राइस वार ना करो। अगर दूसरा बंदा करता है तो आप उसको ब्रांड को सीधा कंप्लेन करो, अमेजोन को करो। तो वो उन पर कोई कंप्लेन वगैरह जरूर जो भी होगा वो उन पर सेक्शन होगा, उनके जो अमेजोन के जितने भी सेक्शन है वो उन पर भेजेगा। अगर वो नहीं भेजा तो फिर भी आप कुछ, फिर ठीक है आप प्राइस वार करो, लेकिन उससे पहले ना करो। तो जो मेन रीज़न ये हो गया कि ब्रांड को इसलिए अलाउ नहीं करता क्योंकि उनकी उनकी पॉलिसी को आप वायलेट करो। जो उनकी पॉलिसी को आप वायलेट करोगे तो फिर वो मुश्किल होगा कि वो आगे आपको अलाउ करेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।